Hi everyone, welcome to my channel Back to Base. In today's video, we'll discuss about the world's biggest kitchen and its cooking process. And ये वीडियो मैं क्राफ्ट के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. So let's start the video. चारों धाम में पुरी एक महान धाम है. भगवान विष्णु जगन्नाथ जी के रूप में पुरी में पूजा पाए जाते हैं. According to some धार्मिक ग्रंथ, भगवान विष्णु वास इन रामेश्वरम. भगवान विष्णु रामेश्वरम में नहाते हैं. मेडिटेट्स डीपली इन बद्रीनाथ. ईट्स फूड इन पुरी. पुरी में भगवान विष्णु खाना खाते हैं. एंड फाइनली रिटायर्स इन द्वारिका. दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द ग्रैंड टेम्पल ऑफ पुरी इज एक्सेलेंट एट किचन मैनेजमेंट. क्या ये आप जानते हैं कि आलू जो हम डेली खाते हैं that is not a Indian food. Like this, tomatoes, rajma and refined sugar is also not an Indian food. So हम भारतीयों क्या खाते थे before this Britishers, Portuguese and French invaded India? जो हमारा authentic Indian food है that has been corrupted. अभी जो हम खाना खा रहे हैं वो पाश्चात्य देश से इन्फ्लुएंस होके खा रहे हैं. बट इन उड़ीसा अब भी पारंपरिक तरीके से खाना बनाया जाता है. द ग्रेट एग्जाम्पल इज महाप्रसाद ऑफ पुरी जगन्नाथ टेम्पल. लाइफ इज स्टिल लिव्ड इन अ ट्रेडिशनल वे. मंदिर के जो पुजारी हैं वो पूजा करने के साथ साथ चुस्त पर्वतारोही की तरह मंदिर के शिखर पर चढ़ के रीति नीति करते हैं. आज सेफ बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं, दैट टू इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे, and even act like your event manager during Rath Yatra. Sri Jagannath is the Lord of the universe and his kitchen is the largest and biggest kitchen in the world. हर दिन 10,000 से 20,000 भक्तों के लिए खाना बनता है एंड स्पेशल ओकेजन में 1 लाख तक भक्तों के लिए खाना बनता है. एक खासियत ये है कि डेली 20,000 भक्तों के लिए खाना बनता है, लेकिन अगर कभी 1 लाख भक्तों आ जाए तो बहुत प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं. आज तक पूरे मंदिर में कभी भी प्रसाद का शॉर्टेज नहीं हुआ है. पूरी जगन्नाथ मंदिर का किचन को रोसोघर बोला जाता है. सो जगन्नाथ जी का रोसोघर में 32 कमरा है. 256 अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी का चूल्हा है जिनमें प्रसाद बनाया जाता है. इस चूल्हा को नवान्न यंत्र बोला जाता है. नवान्न में 9 मीन्स नंबर 9. प्रसाद बनाने के लिए 600 कुक्स हैं एंड उनको हेल्प करने के लिए 400 असिस्टेंट है. उनको सुआरो बोला जाता है. एंड रोसोघर आई मीन किचन में सुआरो के अलावा और किसी को प्रवेश मना है. अंदर का जो अग्नि है जिसमें खाना बनता है दैट इज कॉल्ड एज वैष्णव अग्नि, क्योंकि ये अग्नि में खाना बन के विष्णु जी को सर्व किया जाता है. एंड ये अग्नि कभी बुझता नहीं है. ये अग्नि का देखरेख का दायित्व अखंड मेकअप को दिया गया है. अकॉर्डिंग टू सम पौराणिक ग्रंथ, जगन्नाथ मंदिर का जब स्थापना हुआ था तभी से ही एक अखंड दिया रोसोघर में हर टाइम जलता रहता है. हर दिन रोसो होम या हवन किया जाता है एंड उसी अग्नि से रसोई का सारा काम शुरुआत होता है. स्पेशली काइंड ऑफ अर्दन वेयर जो कि मिट्टी से बना होता है, उसे कुड़ुआ भी बोलते हैं. उसी से ही सारा खाना बनता है एंड सब खाना लकड़ी पर पकाया जाता है. एक चूल्हा में ऐसे 7 हांडी एक के ऊपर एक रख के खाना बनाया जाता है. इसमें ये खासियत है कि सबसे पहले सबसे ऊपर वाली हांडी का खाना पकता है, उसके बाद नीचे वाली हांडियों का. सारा खाना धीमी आंच में पकाया जाता है. एक हांडी में अराउंड 1200 ग्राम चावल पकाया जाता है. सो एट ए टाइम 256 चूल्हा में सारा कुकिंग होता है एंड विद इन हाफ एन आवर सारा खाना बनाने का काम खत्म हो जाता है. सो सुआरो का ये कहना है कि यहाँ पे कोई मनुष्य कुछ नहीं करता है, सारा रसोई का काम स्वयं माँ लक्ष्मी के देखरेख में होता है. सो अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण, जदनं पाचतेय लक्ष्मी भक्ता स्वयं जनार्दन तत् अन्न विप्रेस्य देवता रवि दुर्लभम. अर्थात जहाँ पे स्वयं माँ लक्ष्मी खाना बनाते हैं एंड स्वयं नारायण खाते हैं तो वो प्रसाद खाली ब्राह्मण नहीं, सारा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है. इसका एक प्रमाण ये भी है, जब भगवान अणसर घर में रहते हैं तो अणसर मीन्स भगवान का एक रिचुअल है जिसमें भगवान जी
अच्छे से बाथ लेते हैं, भगवान जी को अच्छे से नहलाया जाता है और उसके बाद भगवान जी को बुखार होता है। सो तब नॉर्मल डेज के तरह प्रसाद का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान जी का सेवा में बिजी रहते हैं। रोजाना 56 वेराइटीज ऑफ प्रसाद या भोग तैयार होता है और मिठाई में 10 चीजें शामिल होते हैं। आलू, फूलगोभी, टमाटो एंड रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल नहीं होता। रोजाना जो भोग या प्रसाद बनता है ब्रॉडली इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक है संकुड़ी भोग एंड सेकेंड इज निसंकुड़ी और सुखीला भोग। संकुड़ी भोग में राइस, दाल, खीर, उड़द दाल से बनाई गई पिठा ये आता है। और निसंकुड़ी और सुखीला भोग में इसमें सूखा आइटम जैसे कि खजा, लड्डू ये सब आता है। बेसिकली ये बिना चावल दाल का बना होता है एंड इट्स सेल्फ लाइफ इज लॉन्गर। सो जो 56 वेराइटीज ऑफ प्रसाद भगवान के लिए बनता है इसे 56 भोग बोला जाता है। भोग प्रसाद कुएं का पानी से ही बनता है। रसोई घर के पास 2 कुएं, एक का नाम है गंगा और दूसरा इस यमुना। पूरा प्रसाद सिर्फ इन्हीं कुएं के पानी से ही होता है। एंड फूड हियर इज कुक्ड एज पर द सनातन प्रैक्टिसेस। जब खाना किचन से निकल के आता है उसे प्रसाद बोला जाता है, और श्री जगन्नाथ जी के पास चढ़ाए जाने के बाद इसे महाप्रसाद बोला जाता है। प्रसाद बनने के बाद पहले श्री जगन्नाथ जी के पास, देन माँ बिमला के पास ऑफर किया जाता है। जब खाना बन के किचन से आता है तो उसका कोई फ्लेवर या स्मेल नहीं होता, पर जगन्नाथ जी को चढ़ाए जाने के बाद एक अजीब सा महक आता है। सो महाप्रसाद इन पूरी ट्रीटेड एज अन्न ब्रह्मा। अन्न ब्रह्मा और राइस को सुखाया जाता है और इसे निर्माल्य बोलते हैं। निर्माल्य इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैबल्य, क्योंकि इसे कैबल्य वैकुंठ में सुखा के बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण, मनुष्य निर्माल्य खा के मोक्ष प्राप्त कर सकता है। स्कंद पुराण में ये भी वर्णन किया गया है कि भगवान जी का रत्न सिंहासन के ऊपर जो भी चढ़ाया जाता है, रत्न सिंहासन मीन्स भगवान जी जहाँ पे बैठते हैं, तो रत्न सिंहासन के ऊपर जो भी चढ़ाया जाता है लाइक फूल का हार, फ्रेग्रेंट चंदन एंड इवन फूल, जब बाहर आता है इसे भी निर्माल्य कहा जाता है। मनुष्य को अंतिम समय में निर्माल्य दिया जाता है और ये मान्यता है कि निर्माल्य से ही विष्णु लोक प्राप्त होता है और जन्म दंड से मुक्त मिलता है। सो भगवान जी को दिन में 6 बार प्रसाद चढ़ाया जाता है। जगन्नाथ जी का रसोई का सामान कभी खत्म नहीं होता और ज्यादातर राशन दान से ही आता है। जहाँ पे बेचा जाता है या मिलता है उसे आनंद बाजार बोलते हैं एंड दिस इज द बिगेस्ट ओपन एयर होटल इन द वर्ल्ड। यहाँ पे एट ए टाइम 1 लाख से भी ज्यादा भक्त बैठ के महाप्रसाद खा सकते हैं और यहाँ पे नीचे बैठ के खाना खाया जाता है। और महाप्रसाद को अभड़ा भी बोला जाता है। अभड़ा मीन्स जो बढ़ा नहीं होता। जब आप कोई मंदिर या घर में खाना खाते हैं तो कोई ना कोई परोसता है या सर्व करता है, उसने को बढ़ा बोलते हैं। बट आनंद बाजार में कोई परोसता नहीं है, आपको खुद परोस के खाना है। सो आप जब भी उड़ीसा आए, आनंद बाजार आके महाप्रसाद का आनंद जरूर उठाएं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेज द लॉर्ड by saying Jai Jagannath, because this is the only way one can attain salvation. So that's all for today. Here I am ending this video, and yes, if you like my videos, don't forget to subscribe my channel. Thank you.